अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। महंगाई की शरह में अभी जुलाई में 3 साल की पिछले 3 साल का अगर मुआवजा आप करें तो महंगाई की शरह में जो कमी आई है वो पिछले 3 साल में सबसे कम है जी। यानी कि पहले अगर जून की बात करें तो जून में 12.6 रही है जी महंगाई की जो परसेंटेज है, महंगाई की शरह की जो परसेंटेज है। अभी जुलाई में वो 11.1 हो गई और पिछले 3 साल की कम तरीन सतह पर हुई है जी। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता कि महंगाई बहुत कम हो गई है। इसका मतलब ये होता है कि महंगाई तो हो रही है, लेकिन पहले जो महंगाई की पेस थी, जिस पेस से महंगाई हो रही थी, जिस स्पीड से महंगाई हो रही थी, उस स्पीड में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, वाज़ेह से कमी आ गई है और वो 11.1 पे आ गई है, जो कि पिछले 3 साल में सबसे कम है। तो आज के प्रोग्राम में आवाम से जानते हैं, पब्लिक से जानते हैं जी कि महंगाई कम तो नहीं हो रही है, लेकिन महंगाई की स्पीड कम होती दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है? आने वाले दौर में मज़ीद महंगाई कम हो सकेगी? मुल्क हमारा, हमारी इकॉनमी, हमारी मईशत मज़ीद स्टेबल हो सकेगी या नहीं? अवाम क्या सोचते हैं इस बारे में, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी हमारे साथ कुछ शहरी दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, महंगाई पाकिस्तान में एक एवरेज महंगाई आपको किस तरह की नज़र आ रही है? कैसे देख रहे हैं महंगाई को? मेरे ख़्याल में हमारी ख्वाहिशें और ज़रूरतें वो शिद्दत इख्तियार कर गई हैं, जिस वजह से हमें महंगाई ज़्यादा महसूस होती है। तो अपनी चादर के मुताबिक अगर पाँव इंसान फैलाता है तो उसे तो कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद ये कहना पड़ेगा कि आज जो आदमी माजी में 100 रुपया तनख्वाह लेता था या एक दिन की उसकी मजदूरी थी, तो आज वो 1000 ले रहा है। इस एतबार से बैलेंस तो कुदरत ने एक कायम किया हुआ है जी। लेकिन ये है कि जब हमारी ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं, हमारी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं और हम उनके पीछे भाग पड़ते हैं, तो फिर हमारा वावेला होता है। ठीक है, एक सर्वे के मुताबिक इस महीने में जुलाई में जो महंगाई की शरह रही है जी वो 11.1 रही है, 11.1%, और ये पिछले 3 साल में सबसे कम है। आपको लग रहा है कि वाकई मुल्क में जो महंगाई की स्पीड है, महंगाई बढ़ने की स्पीड है, वो कम हो रही है? मैं इन सर्वेज़ जो है इन पे इतना यकीन नहीं रखता। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। बाज़ार में जो नज़र आता है ना, वो ये है कि हमारी ज़रूरतों की कफ़ालत अगर हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन पे यकीन है तो वो यकीनन पूरी करता है। ऐसी है, बेशक पूरी करता है। और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पहले कपड़े साफ़ होते थे, आज उसे साफ महंगाई की वजह से जो है ना कपड़े मैले मिल रहे हैं। किसी की जूता, किसी के इस्तेमाल की दूसरी चीज़ें। तो ये हमने वावेला नहीं डालना, हमें एक इस्तकामत और सब्र के साथ जैसे भी हालात हो उनका मुकाबला करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी इंटरव्यू में भाईजान ने बताया कि महंगाई की शरह के बारे में भी बताया, मैं यहाँ से शुरू तो नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ से मुझे अब करना पड़ गया। आपने अभी कहा कि 11.5% थी, 1%, लेकिन मैंने आज ही ये खबर सुनी है कि ये आप जो बता रहे हैं ये अपना जुलाई की है, लेकिन जैसे अगस्त शुरू हुआ है 2.5% बढ़ी है। आज की ये खबर है 2. सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, ये तो अगस्त खत्म होने के बाद पता चलेगा ना, महीना पूरा होने के बाद उसकी परसेंटेज। अभी परसेंटेज आप महीने की कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह चीज़ों के रेट बढ़ना शुरू हो गए, ये अगस्त सर 2.5 से अबव हो जाएगी। ये जो बड़े हैं, अभी पेट्रोल वगैरह सस्ता हुआ है। इसके अलावा जो महंगाई का आप कह रहे हैं, बिलों का कह रहे हैं, या दूसरी चीज़ों का कह रहे हैं, हर चीज़ आप ये देखें कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है। अभी अनाउंसमेंट होती है रात 12 बजे, सुबह आप देख लें, किराने की शॉप देख लें, कोई फल की शॉप देख लें, कोई ऐसी फेरी वाली देख लें, कोई चीज़, उसके रेट अप हुए थे। जैसे इनकी कीमतें कम होती हैं, ये कहते हैं कम बिल्कुल नहीं होते। वो कहते हैं हमारे जी एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, जूती, कपड़ा, फिर उसके अलावा और ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं, वो हमारे सामने आ जाती हैं। बात ये है कि हम दिन ब दिन नीचे की तरफ जाते हैं। आप एक बात ये सच है, हमारे छोटे बच्चों को भी सुनना चाहिए।
आज से तकरीबन कोई 20-25 साल पहले हमारे हमसाया ममालिक, मैं नाम नहीं लेने जा रहा, ये इशारा है ये बड़ों के लिए, हमारे हमसाया ममालिक उनकी करेंसी हमसे डाउन थी, हमसे डाउन थी। उन्होंने काम किया है, उनके हुक्मरानों ने बातें नहीं की, काम किया, काम करके दिखाया है। आज वो हमसे ऊपर है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी और दूसरे तमाम मामलात के हिसाब से ऊपर जा रहे हैं। लिहाजा हमें ये फिक्रिया लम्हा है हमारे लिए। हम सब मिलकर एक कौम है, कौम मिल के बनती है, एक एक चीज़ से कौम नहीं होती, कौम मिल के बनती है। हम सबको काम करना पड़ेगा और हम सबको वो लीडर चुनना पड़ेगा। हम ही में से वो लीडर आए या जो लीडर आने हैं हमारे, इनको हमें बताना पड़ेगा कि भाई काम करना है, ये हमारे सुनने, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट के हम एक कौम नहीं बन सकते और ये कभी नहीं हो। अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हम ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ये आप पहले भी नुकसान हमने अपना इसी वजह से किया है हजरत, कि हम कौम नहीं बने हैं, हम डिफरेंट ग्रुप्स बने हैं, गिरोह बने हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की करते हो पाइन? ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ, ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ? ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਰਹੇ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ 1200 1000 1200 ਰੈਂਟ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 1500 2000 2500 3000 4000 5000 ਤੱਕ 6000 ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਟੋਟਲ। ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ 2 ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ, 2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰਕਟ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 4000 ਉੱਤੇ 6000 ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੈਂ 400 450 रुपये पानी खर्चा सारा 400 450 रुपये किलो घ्यो है, 100 रुपये किलो आटा है। ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਗੈਸ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 1200 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫੌਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1200 ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਓਗੇ? ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 500 ਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਏ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਆਟਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਓ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਦੂ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੇ ਜੀ, ਸਮਝ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ? ਆਏ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ, ਕਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ? ਉਹ ਏਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਲਸ਼ਕਰ ਪਾਰਕ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਕ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ। ਵੇਖੋ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਗਟਰ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ? ਨਹਾਵੇ ਕਿ ਜੁਮਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਪਾਣੀ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ 45 46 ਸਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੀਕਰ ਘਟੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਅਗਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਦਾ ਉਦੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ नहीं है। ये बात ऐसी हकीकत है जी। 340 रुपये के करीब पेट्रोल हो गया था जी, और वो 330-340 रुपये का जब पेट्रोल हुआ था तब जो कीमतें बढ़ी थी पेट्रोल की मद में, वो आज तक उतनी ही हैं, बल्कि उससे ज़्यादा मज़ीद बढ़ चुकी हैं, कम नहीं हुई हैं। पेट्रोल वापस जब 250 तक आ गया था, 100 रुपये तकरीबन पेट्रोल जब कम हो चुका था, तब उन इशिया की कीमतें कम नहीं हुई थी जी। और अभी जब दोबारा रुपया 5 रुपये 10 रुपये बढ़ता है तो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जब कम होता है तो कम नहीं की जाती हैं। तो ये बैलेंस हमारे मुल्क में रखा नहीं जा रहा बरकरार। खैर, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। बेहतरीन। क्या करते हैं जी? सर मैं एक शूज़ की फैक्ट्री में काम करता हूँ और वहाँ पर मैं लेदर सेलेक्टर हूँ और माशाल्लाह मेरी अच्छी जॉब है। अच्छा, माशाल्लाह जी, अच्छी इनकम बन जाती है? जी बन जाती। उसी इनकम के अंदर पूरा आपका सर्किट चल जाता है? सर ये तमाम शहरी इस चीज़ के गवाह हैं। मुझे कि किसी को भी किसी दुकानदार से भी पूछ लें कि आजकल जो लोग जिन चीज़ों से परेशान हैं वो 7-8 चीज़ें हैं, उनसे वो परेशान है। एक बच्चे को तालीम नहीं दे सकता बंदा, बिजली के बिल नहीं उतार सकता बंदा, जो है वो अपना मेडिकल का इलाज नहीं करवा सकता। ये चीज़ें अगर वो रिलीफ गवर्नमेंट दे देती हमें तो इससे अच्छी गवर्नमेंट कोई भी नहीं होगी। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है कि एक गरीब आदमी का गुजारा उसकी सैलरी के अंदर होना चाहिए, चाहे उसकी
यानी कि बचत ना हो किसी चीज़ की, लेकिन उसका गुजारा होना चाहिए। अब तो ये है कि ये जब भी बंदा सैलरी लेके जाता है, या सैलरी परसेंट बंदा या दिहाड़ीदार बंदा है, जब वो घर जाता है 1000-1500 लेके जाता है तो 3000 का खर्चा होता है। वो बंदे खुदकुशियाँ ना करेंगे तो और क्या करेंगे। बस मेरा इन सब से ये बाब इख्तियार से एक सवाल भी है और इल्तिजा भी है कि ये लोग सब कुछ करें, अय्याशियाँ करें, जो मर्ज़ी करें, आवाम को खुदारा थोड़ा रिलीफ दे दें कि वो कुछ अपने बच्चों की तालीम दिलवा दें, अपने इलाज करवा लें, अपने घर का कोई ऐसा बंदोबस्त कर लें कि अपनी छत के नीचे चले जाएं, कुछ ऐसा रिलीफ दे दें। वोट आपने किस पार्टी को दिया था? मैंने नून लीग को दिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी तालीम में या अभी से पहले कभी भी तालीम में क्या कारकर्दगी इनकी रही है, कुछ करके दिखाया कभी? अभी तक तो चेंजिंग तो किसी भी चीज़ में नहीं आई। यानी कि वोट देने का मकसद ये था कि शायद इनके साथ ज़्यादती हुई है और इन्होंने कुछ चेंजिंग करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई वालों ने इतना ज़ोर डाला कि इनको अब स्ट्रगल करना पड़ा आगे आने के लिए, वरना पहले इनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था। इनको सिर्फ इनका नाम होता था और इनको वोट चला जाता था। अब वो स्ट्रगल करके आगे आए तो हमें पता था कि ये उस स्ट्रगल के ऊपर कुछ करके दिखाएंगे ताकि लोग पीटीआई को भूलें, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि हमने जिनको वोट दिया, अगर हम परेशान हो गए हैं कि खुदारा इनके लिए कुछ किया जाए, आवाम के लिए कुछ, कोई पानी से तरस रहा है, कोई किसी चीज़ से तरस रहा है, कोई बिजली के बिलों को नहीं अदा कर पा रहा, खुदारा मेरा इनसे ये इल्तिजा है कि कुछ ऐसा कर दें कि हम फ़ख्र से कह सकें जी हमने नून लीग को वोट दिया था, आज उसका आपको समर मिल रहा है। ऐसी बिल्कुल ऐसी है, जितनी भी वजारतें बांटी गई हैं, जितनी भी वजारतें मिली हैं, उन तमाम वजारतों में कोई एक वजारत तो ऐसी हो जी कि वो अपना काम ऐसे ऑथेंटिसिटी से करके दिखाए कि पब्लिक हमारे खुश हो जाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो, बच्चों की, ये मेरे साथ छोटे छोटे से बच्चे खड़े हुए आपको नज़र आ रहे थे जी, इन बच्चों की तालीम के लिए क्या किया किसी भी पार्टी ने? किसी ने कुछ नहीं किया जी। आज भी जितने लोग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं वो अपर क्लास से हैं, मिडिल क्लास से हैं, लोअर क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं, जिस क्लास से भी हैं, सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को तालीम हासिल नहीं वो करवाना चाहेंगे। सरकारी स्कूलों का ये हाल है जी, ऐसे ही है। क्योंकि हमारी जितनी पार्टियाँ हैं वो हमारी अपनी पार्टियाँ हैं, उनका मंशूर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे जमात इस्लामी हो। आज वो धरना लेके बैठे हुए हैं तो शायद वो हमारे लिए निकले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके कुछ ज़ाती मफादात होते हैं, ये इनकी डील करके ये उठ जाते हैं और आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचते। मेरा इनसे ये शिकवा है कि अगर ये आवाम के लिए निकले होते, पीटीआई वाले या पीपल पार्टी वाले या नून लीग वाले या किसी भी पार्टी, तो आवाम का कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा काम करके जाना था कि लोग कहते हैं कि यार वाकई आज हम सारी दुनिया से पीछे जा रहे हैं। तो आज हमें अफसोस हो रहा है कि हमने इन पार्टियों को क्यों वोट दिया। कोई ऐसा बंदा आए, उसके बाद तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला कोई ऐसा फरिश्ता भेज जो इन सबको नकेल डाले और हमारे मसले हल करवाए। अल्लाह खैर करेगा जी, इंशाल्लाह ये भी दिन उम्मीद है आएगा। आ जाए हाँ जी, आपने क्या बात की? एक सबसे बड़ी बात यह है, फैक्ट्रियों में तनख्वाह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने लॉस किया है 32,000 रुपये, लेकिन फैक्ट्रियों में पहली बात तो अनपढ़ जो है वो ज़ाहिर सारे पढ़े लिखे तो नहीं ना जाता नहीं है। अभी किसी फैक्ट्री में चले जाओ, किसी भी तनख्वाह जो है ना वो इतनी देते ही नहीं है, 18,000 20,000। वो इनका जो बंदा आता है वो उनको चाहिए वो आराम से जाए, अंदर जाके लेबर से पता करे आपकी तनख्वाह क्या है, आपका से काम कैसे करते, लेकिन वो नहीं, वो फ़ोन कर देते हैं, दफ्तर में जाते हैं, वहाँ से लिफाफा मिल गया, चाय का कप मिल गया, चलो जी फ़र्क। यानी कि सरकार, जितनी सरकार ने तनख्वाह मुख्तस की कम से कम वो भी नहीं मिल रही। वो भी नहीं मिल रही ना। फैक्ट्रियों में जिस फैक्ट्री में चले जाओ, मैं 14 साल ये हकीक मार्बल में किया काम, हमारी 15,000 16,000, अब मैंने छोड़ दी है, लेकिन वहाँ अभी भी तनख्वाहें इतनी फैक्ट्री में जो 18,000 20,000 तनख्वाहें देते हैं। कई फैक्ट्रियों में चले जाएं, किसी भी चले जाएं, लेकिन वहाँ पे जो अमल दरामद नहीं होता, ऐलान तो कर देते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। बिल्कुल ये है। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक, शुक्र भैया ठीक है। आप जी। क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ सर। नौकरी करते हैं किसी फैक्ट्री में? प्राइवेट मजदूरी करता हूँ सर, मजदूरी करता हूँ सर। जितनी तनख्वाह है महीने की, उसके अंदर गुजर बसर घर का अच्छा हो रहा है? सर्किट चल रहा है? बिल्कुल नहीं हो सर, बिल्कुल गुजर बसर समझाइए। मैं सर ज़िला जांग से आया हूँ मजदूरी करने के लिए, मुझे 1 साल हो गया तकरीबन आए हुए। मैं घर नहीं जा सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास पैसे होते नहीं हैं। मैं घर खर्चे भेज तो खर्चा पूरा नहीं होता है, ठीक है ना, खर्चा पूरा होता नहीं है, इसलिए मैं घर नहीं जा सकता हूँ, ठीक है ना। मेरे 8 जी पीछे खाने वाले हैं और एक अकेला कमाने वाला हूँ, समझाइए। तो नहीं होता होगा
वो नहीं होते बिल्कुल हैं, क्योंकि बिजली के बिल ही अब इतने आ जाते हैं जितनी माहाना तनख्वाह नहीं होती। पिछले महीने 10,000 आया, इस महीने फिर 15,000 रुपया आया। हम किधर से लाएँ? घर का 10-15 हज़ार बिल कितों जमा कराइए, खान पीन कितों करिए, उससे तनख्वाह जो घर वाले आंदा खान पीन कितों करिए, पूरा सर्किट किमें चलाइए। घर वाले कहते हैं आए हम मैं कहता हूँ कैसे आऊँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, मैं कैसे आऊँ घर? एक रिसर्च के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक जी, महंगाई की शरह पहले की निस्बत बहुत कम हो रही है। आपको नज़र आ रहा है आने वाले दौर में महंगाई कम होगी? कैसे कम हो रही है? कोई नज़र भी नहीं आ रहा कम हो रही है कि नहीं हो रही। बढ़ रही है हर चीज़, यह चीज़, लेकिन उस देखो जाके कद्दू का रेट 500 रुपया है। मैं कल दुकान पे सब्जी लेने 500 रुपये किलो। कल सब्जी लेने के लिए गया हूँ, मैं यार कद्दू कह रहा हूँ सही ना पूछें, मैं क्या हुआ 500 रुपये किलो। ऐसी सही कह रहा है, 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो, मैं क्या करूँ फिर मैं कहा यार छोटो पर मेरे बस आलू लेकर गुजारा कर लेते इधर ही। आपने बकरा क्या पकाना जी, आपने चिकन या बीफ क्या पकाना, आप अब घर में कद्दू नहीं पका सकते हैं। आपने मतलब ये दौर आ गया। एक मजदूर जो रोज़ाना का 1,000 या 1,200 रुपये दिहाड़ी, बहुत अच्छी, अगर अच्छा कोई शरीफ बंदा मिल जाए तो वो 1,200 दे देता है, 1,500 दे देता होगा। अदरवाइज़ हमारे अवाम भी ऐसे हैं जी कि गाड़ी में बैठ के मजदूर को तोड़ रहे होते हैं कि 1,000 रुपया नहीं 800 रुपया देंगे, 800 नहीं 700 देंगे तो साथ चल लो। अल्लाह के बंदो, तुम्हारा 700 रुपये में गुजारा होता है जिसको तुम 700 के लिए तोड़ रहे हो। जितनी कम से कम एक फ़िक्स है उसकी दिहाड़ी, उसके डेली वेजेस, वो तो आप दो यार। मतलब 1,200 से तोड़ रहे हो, 1,000 पे, 1,000 से तोड़ रहे हो 800 पे, खैर 1,200 भी कर लें जी। वो 1,200 वाला घर आएगा, आके एक ऑयल का पैकेट लेगा, वो भी 500 से ऊपर जी। कद्दू लेगा किलो, वो भी 500 से ऊपर। बाकी क्या करेगा? कद्दू और ऑयल का पैकेट बस। रोटी किधर से लेगा, आटा किधर से लेगा, घर के बाकी अखराजात कैसे उठाएगा, बिजली का बिल जो महीने बाद देना है वो कैसे देगा? एक मजदूर रोज़ाना जितना कमाता है उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा उसका खर्चा है। अगर वो बिल्कुल अपनी चादर जितने भी पाँव फैलाए तब भी उसका इतना ही खर्चा है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये होता है कि उसके ऊपर इन द एंड महीने पे कर्जा इतना चढ़ जाता है जितना उसकी अगले महीने की आमदन भी नहीं होती। खैर, और हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ मजीद कुछ दोस्त शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं? खैरियत से आप? ठीक हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का कैसी महंगाई लग रही है जी? असल महंगाई का सबब ये है कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वो मोअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिक कुरान होकर। हम जो है ये कुरान मजीद की बेअदबी कर रहे हैं। सारी महंगाई का सबब यही है। ठीक है। इल्म की 2 किस्में होती हैं, एक होती है दुनियावी, एक होती है उखरवी। दुनियावी, आजकल लोग जो हैं दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन उखरवी पर नहीं तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि तालीम से जहन बनता है, जहन से बंदा बनता है, बंदे से माहौल बनता है, माहौल से निज़ाम बनता है। अगर तालीम अच्छी होगी तो बंदों के जहन अच्छे होंगे, जहन अच्छे हों तो माहौल अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा तो निज़ाम अच्छा होगा। सारी महंगाई का सबब है। आप देख लें, जो भी है दुनिया के कामों पर तवज्जो देता है, जितने भी तालिब इल्म पढ़े हैं दुनिया वाले, ये मतलब दुनिया और आखिरत वाले। अच्छा, आप क्या करते हैं मुझे बताएं? हम जलसाजी का काम करते हैं और जलसाजी का काम करते हैं। महाना जितनी आमदन है आपकी या जितना आप कमा लेते हैं उसमें आपके घर का खर्चा पूरा होता है? नहीं होता। नहीं होता। ये महंगाई इस कदर मुल्क में ऐसे, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, जितने लोग खड़े होंगे शायद सबके साथ ही ऐसे हो। एक आधे, ये लाहौर की 2.5 करोड़ के करीब आवाम है और उस 2.5 करोड़ आवाम में से आधे आवाम वो हैं जी जिनका घर का खर्चा नहीं पूरा होता। ऐसी ये हकीकत है। मुझे बताएं, महंगाई की शरह एक सर्वे के मुताबिक पहले की निस्बत कम हुई है। जुलाई में पिछले 3 सालों की सबसे कम औसत पे रही है जी। आपको लग रहा है आने वाले दौर में मजीद महंगाई कम होगी, उसकी शरह कम होगी, या मुल्क की मईशत जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी? महंगाई तो बढ़ती जाएगी। जब हम कुरान मजीद का अदब एहतराम नहीं करेंगे तो महंगाई इस तरह बढ़ती जाएगी। चाहे जो कर लें, ये हुकूमत का कसूर नहीं, ये हमारा कसूर है, क्योंकि हम वोट उसी को देते हैं, फिर शिकायत उन्हीं से करते हैं। पहले से वोट ना दे जो उनको। आपने किसे वोट दिया? हमने किसी को वोट नहीं दिया। तो ये तो आपने सबसे गलत किया है ना। क्यों गलत? ये नहीं, आप देखें ना, आप कुरानी तालीमात बता रहे हैं हमें, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी हो रही है सुन के। आपको ये नहीं पता वोट देना भी फ़र्ज़ है? वोट ज़रूर देना। एक है जमहूरियत, ये लादीनियत है, हमारे किताबों में है, मिशकातुल मसाबी में वो है, सारा कुछ है, लेकिन वोट देना फ़र्ज़ है, हमारी अमानत है जो हमने अदा करनी है। अच्छा, वोट आपने नहीं दिया? वोट आपने नहीं दिया? मेरी बात तो सुने ना, आपने वोट नहीं दिया, ठीक है? आप किसके सामने जाके गिला करेंगे? आपने तो अपना वोट ही नहीं दिया। आप
किसको गिला करेंगे कि तुम में मैंने वोट दिया था, तुम मेरे कर्जदार हो, तुमने मेरा ये काम करना है? किसे क्यों हम वोट किस लिए दें? ये हमारा ये चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हजरत? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत भी ठीक है? ये सारी बातें हो गई, तालीम के बारे में हो गई, सारी हो गई। इधर का सबसे बड़ा मसला पानी का। पानी सीवरेज गलियों में भरा हुआ है, सीवरेज निज़ाम सारा फेल हो चुका है और जिसकी वजह से टूटियों में जो साफ़ पानी की जगह पे गंदा पानी आ रहा है और ये वज़ू करने से भी हम तंग हैं। ना कोई कपड़े के धोने के बाद तो उसकी तसल्ली है कि कपड़ा पाक हुआ या नहीं हुआ। तो ना सबसे बड़ा मसला इधर का वज़ू पानी का। हजरत आपका घर किधर है? किधर रिहाइश? सुलेमान ब्लॉक। नहीं, इधर निश्तर में ही। नश्तर में सुलेमान ब्लॉक। और आपके घर में पानी साफ नहीं आता? नो, मेरे घर में क्या पूरे मोहल्ले में नहीं आता। ये जी मरियम नवाज साहिबा का हल्का है, यहाँ से ये कॉलोनी बनाई थी नवाज शरीफ ने, लोगों को प्लाट दिए थे। अभी नवाज शरीफ वगैरह ये पानी के लिए भी साफ पानी भी नहीं दे सकते, बोर्ड लेने के लिए। कॉलोनी बनाने के बाद साफ पानी देना तो एक बहुत ही सेकेंडरी चीज़ है जी। ये वो हल्का है जहाँ से वज़ीर आला पंजाब MPA हुई हैं और MPA जीतने के बाद वज़ीर आला पंजाब बनी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पंजाब की वज़ीर आला को बनाया है और वज़ीर आला पंजाब अपने हल्के यानी कि हल्का जो सियासतदान का घर होता है, अपने घर में साफ़ पानी नहीं मुहैया कर पा रही हैं वज़ीर आला पंजाब, और दावे करेंगी पूरे पंजाब को बेहतर बनाने के अपने घर में। ये वज़ीर आला के घर के लोग हैं जी, मरियम नवाज साहिबा के घर के लोग हैं और अपने घर में साफ़ पानी नहीं दे पा रहे। सीवरेज का पानी बह आ रहा है। स्मेल आती है नहीं, घर के नल के जब खोलते हैं देखते रहते हैं कब साफ होगा कब साफ होगा, कहीं में वो उसी देर में बत्ती बंद हो जाती है, टाइम खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा मसला जो है ना इधर पानी तो का। ये महंगाई भी कि चलो धक्के तो खा रहे हैं हम, जो भी हो रहा है वो तो कर रहे हैं, लेकिन गंदा पानी जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं, वो आती है नहीं। ये देखें ना हजरत, ये गंदा पानी भी डायरेक्टली आपका खर्चा बढ़ाता है ना जी। सबसे पहले ये कि बिल दे रहे हैं, बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं, लेकिन पानी हमें साफ नहीं मिल रहा। कंप्लेन आपने की है पानी? पता नहीं 1000 दफ़ा की है। ये ऑफिस है जो इधर इनका गंदे कुओं पे ऑफिस है, मेरे पास बिल पड़े हैं जिन पे इनके कंप्लेन नंबर भी हैं मेरे पास। तो क्या आगे से रिस्पांस क्या आता है? रिस्पांस कुछ भी नहीं, आते हैं चक्कर लगा के चले जाते हैं। जब तरक्याती काम पूरे लाहौर में हुए हैं तकरीबन, ये पिछले आज से 2 साल पहले हर गली में नई सीवरेज की पाइपलाइंस डली हैं, यहाँ डली थी? इधर 30 साल ये 35 साल हो गए कॉलोनी बनी को, उस वक्त की डली हुई है, अभी कोई भी नहीं। पाइप लगे हुए हैं वो जब कॉलोनी ये बनी है ना उस वक्त सीवरेज डला, उसके बाद अभी सीवरेज का निज़ाम बर्बाद हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। बस वही कंप्लेन मेरी है जो उन्होंने बता दी। आप इधर की रिहायशी? मैं भी यहाँ कहीं रहने वाला हूँ। अच्छा, और कंप्लेन करने पे रिस्पांस आपको क्या मिलता है? असं क्या की नहीं है, मेरा मतलब करिए कि किन्ने करना खुल जाओ। नहीं कोई नहीं है। आज इधर का जो दरोगा है उसके फ़ोन नंबर पे मैंने कॉल किया है, उस पर बात हुई है, उसने कहा जी चेक करवाता हूँ, नो रिस्पांस। बहुत मेन मसला है। नहीं, वासा के बंदे को कॉल किया? वासा का दरोगा जो इधर ड्यूटी पे होता है उससे नंबर पे मैंने कॉल की है और उसको बताया, उसने कहा मैं चेक करवाता हूँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, सारा दिन गुजर गया। अच्छा, ये पानी का मसला भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी महंगाई से। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल महंगाई से किस तरह है जी कि जब घर में पानी, ये जो नलकों में गंदा पानी आ रहा है, साफ़ पानी नहीं आ रहा, 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक्स्ट्रा ये मोटर या पंप चला के रखते हैं कि शायद आगे वाला पानी निकल जाएगा तो पीछे साफ़ आएगा। उसकी वजह से लोड पड़ता है बिजली पे लोड पड़ने की वजह से सबसे पहले बिल ज़्यादा हो गया। जब बाद में भी पानी साफ़ नहीं आता तो जाहिर है पानी तो इस्तेमाल करना है, पानी के बगैर गुजारा तो है नहीं, फिर पानी ख़रीदा जाता है बाज़ार से। अगर बाज़ार से नहीं भी ख़रीदना, फ़िल्टर से भी जा लाना है तो फ़िल्टर पे भी किसी बाइक पे या किसी सवारी पे जाएंगे, आने जाने का ज़ाहिर है एक खर्चा होगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास, 1 मिनट रुकें ज़रा हज़रत। आने जाने का आपका टाइम लगेगा, आपका पेट्रोल लगेगा जी, एक वो खर्चा हो गया। उसके बाद पीने के लिए पानी आपने दुकान से ख़रीदना है, ख़रीदारी जो करनी है वो उसके ऊपर भी एक एक्सपेंस आ गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल महंगाई के साथ इस तरह से है जी पानी। नंबर 2, ये पर्सनल अजियत एक अलहदा है जी। आपके घर में अगर आप मर्द हैं जी तो आप मस्जिद में जाके वज़ू करके अपना नमाज अदा कर लेंगे, गुसल करके वहाँ पे नमाज अदा कर लेंगे।
ख़वातीन क्या करें, उन्होंने उसी नापाक पानी से वज़ू करना है, उसी नापाक पानी से उन्होंने गुस्ल करना है, उसी नापाक पानी से बच्चों को नहलाना है, उसी नापाक पानी से बर्तन धोने हैं, उसी नापाक पानी से खाना पकाना है, उसी नापाक पानी को उन्होंने घर के सारे जो हैं डोमेस्टिक यूज़ हैं उसमें सब में इस्तेमाल करना है जी। तो वो बेचारी क्या करेंगे जी, उनके ऊपर ये 24 घंटे की एक अज़ियत है जी। तो ये पानी का मसला बहुत बड़ा मसला है और मरियम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके हलके में उनके घर में पानी का मसला होना बहुत ही बाइस शर्म है जी। मेरे एक पंजाबी होते हुए, पंजाब का रिहायशी होते हुए मेरे लिए ये बात बाइस शर्म है कि मेरी वज़ीर आला के घर में ये सूरत हाल है कि उनके अपने घर में साफ़ पानी नहीं आता, नापाक पानी, गंदा पानी, गटरों का पानी मिक्स होकर नलकों से आता है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए। छोटे से वक्फे के बाद मज़ीद कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे उसी महंगाई पे और महंगाई की शरह पे। एक पख्तून भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये कुछ शेर सुनाना चाह रहे हैं। इनसे पहले शेर सुन लेते हैं। मुझे नहीं पता वो शेर क्या है, किससे रिलेटेड है, लेकिन सुनाना चाह रहे हैं तो इनसे शेर सुनते हैं पहले जी। हाँ यार, हम 2-3 शायरी वगैरह पहले पश्तो में सुनाना चाहता हूँ ताकि हमारे पठान भाई उसको भी समझ आए, ठीक है। शेर दे चे नरे नरे उर्ज़दा तमाशा दा माजीगर दे पलास की में दमात जड़गी शीशा दा माजीगर दे अमगा से दमात मंगी टिकरी टोलौमा अमगा उरान गोदर जड़ की सदा माजीगर दे आओ पवेर वेर जमा द तीरा पगरू नावड़म रगस्त में पलासु की नशा दा माजीगर दे खोस पद नशे बदल को पुख्तनू उरुन तबजा दावे मा चे द जिंदगी सर रिश्ता बदलूम वक्त अस्ताहर फैसला बदलूम नो अवल बखपल रविया बदलू ब्या बरुस्तु ज़माना बदलू और तक अजान न बदलवे म बदलवा जख पला बरखा पैमाना बदलूम ददे तर्जुमा भी सुनाए ना, लंबी हो रही है। हाँ चलो तर्जुमे तो जब हम सुनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगे। चलो उर्दू में भी हम 2-3 उर्दू में भी लाइन है कि ऐसे भी थे कुछ हालात दिल से छुपाई दिल की बात, शाम और सहर का नाम न था ऐसे भी देखे दिन और रात, हुस्न के तेवर क्या कहने हर लहज़ा एक ताज़ा बात, दिल तो है तो हम मजबूर दिल की लाश बराए हाथ। चलो गाना पहली लाइन दोबारा सुनाइएगा ज़रा। ऐसे गुजरे ऐसे भी थे कुछ हालात दिल से छुपाई दिल की बात। ये रिलेट करेगा जी, ये शेर रिलेट कर रहा है हमारे आज के वक्त पे भाईजान। ऐसा ही है, ये बात भाई ने जो की है ये रिलेटेबल है आज के हमारे दौर से कि इस तरह के हालात हैं कि एक सफ़ेद पोश बंदा शर्माता है, चुप कर जाता है, खामोश हो जाता है, लेकिन किसी से मदद नहीं मांगता। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बेचारे अच्छी खासी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन इस महंगाई से इस तरह पिस गए हैं जी वो कि अब उनके घर का सर्कल चल नहीं रहा, और वो चूँकि वाइट कॉलर पर्सन है जी तो किसी के आगे वो हाथ भी फैला नहीं सकते हैं। तो ये शेर ऐसे रिलेटेबल तो है। दूसरा मुझे ये बताएं, महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई की सूरत हाल आपके सबके सामने ही है, ठीक है। मैं ना, आपका नाम क्या? नाम उस्मान भाई। आप सिर्फ ये देख लें, मैं कल टिकटॉक चला रहा था, वहाँ पे ये जो मरियम नवाज़ है ये आई है टिकटॉक, इसकी वीडियो आई है, मैंने वीडियो क्लिक की, ओपन की इसको मैंने। जब मैंने देखा ये किसी को फ़ोन कर रही है कि नाम पता मुझे भूल गया नाम, उसका नाम क्या था, कि मैं बाहर आई हूँ, शुएब, हाँ मैं बाहर आई हूँ और मैं गलियों में जा रही हूँ। अब वो गली कौन सी है पता नहीं, वो DHA है, गुलबर्ग है, पता नहीं कौन सी गली है, उस इतना नहीं पता कि मैं फिर कह रही हूँ कि DHA में, और उस इधर हमारे पास आए ना जहाँ से वोट लिया है, DHA में इसने वोट लिया है, इसने गुलबर्ग में वोट लिया इधर गली से, और ये जा DHA में रही है। ये शर्म की बात नहीं है कि हमारे इधर बारिश हुई है, 2 दिन कोई बंदा काम पे नहीं जा सका, सिर्फ क्या है कि हमारे इतना पानी इधर जमा हो गया। इनको शर्म आनी चाहिए ना कि जहाँ पे वोट लिया, जहाँ से वोट लिया, यहाँ के जो चेयरमैन है, जो भी इधर हैं इनके नून लीग के, इनको पता ही नहीं है कि इधर क्या करना है। जो भी वो कह रहे हैं मैं गली में फिर रही हूँ, फिर वो गुलबर्ग में रही है, DHA में रही है, जहाँ पे पानी का कतरा भी नहीं है, और उधर से वो कह रही है शुएब यहाँ तो मुझे पानी नज़र नहीं आ रहा, उधर तुझे कैसे नज़र आएगा, वो तो तेरा अपना घर है, वहाँ पर तो रहती है, वहाँ पे पानी कैसे नज़र आएगा। पानी तो इधर गरीब के घरों में और गरीब के बाज़ारों में आना, तुझे पता चलेगा पानी किसको कहते हैं। जैसे इमरान खान आया था इधर आया था, इमरान खान इधर नहीं आया था, पर वो जहाँ पे सैलाब आया था वहाँ पे यहाँ पे उसका अपना पानी आ गया था, क्योंकि वो गैरतमंद है, वो नीचे से ऊपर गया है,
ये तो खानदानी है, इन्होंने बैठ के बेडों में इनको देखे हैं सारे, रात को सोते हैं सुबह उठते हैं MPA बन जाते हैं, रात को उठते हैं सुबह उठते हैं ये वज़ीर आज़म बन जाते हैं। ठीक है, ये बात, ये मेरे भाई का मुझे लग रहा है कोई पर्सनल अटैक है कि रात को सोते हैं सुबह उठते हैं MPA बन जाते हैं। जो भी जैसा ही है ना, ऐसा ही है ना। इमरान खान कौन सा, वो पठान है, हम राजपूत हैं। इधर जितने हमारे जनरल कौंसल हैं, चेयरमैन हैं, सारे मेरे रिश्तेदार हैं। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पर रिश्ते जो MP है, जो हमारा जो चेयरमैन है, तो वज़ीर आला हैं जी आपकी, ठीक है, और जो MNA राना बशर के बाद, ये सारे हमारे राजपूत हैं। पर वोट नहीं देना, क्यों देना? मरना नहीं है, मरना नहीं है। उसने गैरत इनको सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान ये बता दिया कि नैब का क्या काम है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि नैब क्या थी। इमरान खान की हुकूमत आई है और हमें पता चला कि NAB क्या है, NAB क्या, कौन सी किस चीज़ की सैलरी ले रही है। ठीक है, अब पता चला ना, पहले क्यों नहीं? क्योंकि पहले ये दो खानदान थे, मेरे प्यारे भाई, और नून लीग खानदान, ये मैसेज करते थे कि अगली हुकूमत तेरी है, अब आपने टेंशन नहीं लेनी। एक छोटी सी मेरे प्यारे भाई आपको मैं बात बताऊं, आपकी बात सारी A to Z 100% दुरुस्त थी, अच्छी थी, पसंद आ भी मुझे रही थी जब तक आपने नैब का जिक्र नहीं किया। अब आपने जिक्र कर लिया थोड़ा सा, तो उसमें मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूँ। नैब को जितना सियासी तौर पे खान ने इस्तेमाल किया, इतना किसी ने नहीं किया। जब खान को पता चला कि नैब उल्टा मेरे ऊपर भी हावी हो सकती है, काम ख़राब हो सकता है, तो खान ने उसमें अमेंडमेंट्स कर दी और नैब का कानून चेंज कर दिया। ही वॉज द खान जिसने कानून चेंज। मुझे 1 मिनट देंगे? मैं ये बता रहा हूँ कि कसम उठा लें मेरे से कि मैं पहले भी तो इधर पाकिस्तान में रह रहा हूँ ना, पता नहीं था उसने, हाँ, किसी को भी नहीं पता था कि खान के आने के बाद नैब जरा हरकत पता चल गया कि ये वज़ीर आज़म भी पकड़े जाते हैं, MNA भी पकड़े जाते हैं, वज़ीर आला भी पकड़े जाते हैं, ये भी जेल में जा सकते हैं। पता ही नहीं था किसी को। खान ने जाके भी दिखाया है कि हम भी जा सकते हैं। अच्छा, नहीं इधर जाना चाहिए था सर। मैं तारीफ कर रहा, मैं बुराई नहीं कर रहा जी, तारीफ कर रहा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। इधर आओ ना, नेड़े आओ ना, इधर आओ। अच्छा, ठीक है, आप खैरियत? जी शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं इधर बस फारिग। अच्छा, नहीं कोई काम रोज़गार? नहीं, शॉप है कपड़े की, हमारी कपड़े की शॉप है। आमदन वगैरह हो रही है अच्छी? जी माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह। इतनी हो जाती है जितना घर का खर्चा है जी? सर्किट चल रहा है? जी माशाल्लाह, शुक्र है। हमारे और भी बिज़नेस है ना, कि मतलब प्रॉपर्टी का भी बिज़नेस है साथ, और भी है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। मुझे बताएं, महंगाई को कैसे देख रहे हैं? महंगाई की शरह एक सर्वे के मुताबिक पिछले 3 सालों में सबसे कम रही है जुलाई में। यानी इसका मतलब ये होता है, मैं थोड़ी सी आपको मज़ीद वजाहत कर दूँ कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन पिछले 3 सालों की निस्बत सबसे कम जुलाई में बढ़ी है। ये बिल्कुल बात ठीक आपने किया है। ये हमें सबसे ज़्यादा दचका लगा है, क्योंकि हम तो आते थे मिडिल क्लास लोगों में, जो हमसे नीचे वाला तबका ना वो तो सारा मर गया। अब ये हमें ज़्यादा दचका लगा कि जो हम समझ के अपने बजट के मुताबिक सर्वाइव करते थे ना, वो हमारी आउट ऑफ रेंज हो गया। अब वो हमारा हिसाब लगाना मुश्किल हो रहा है। तो ये अब जो हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं वो मेरे सगे चाचू हैं, राना राशिद। तो ये हमारी अक्सर मुलाकात होती रहती है। ये जो आप मरियम का हल्का बता रहे हैं, ये हमारी अक्सर मुलाकात रहती है दिन से। तो ये वो अब कोशिश कर रहे हैं इसके लिए, बाकी इंशाल्लाह बेहतर करेगा, के लिए कोशिश कर रहे हैं। हजरत, मेरे प्यारे भाई आपका नाम क्या है? जुनेद भाई, मैं मरियम नवाज़ साहिबा का जो हल्का है, ये सिर्फ ये नहीं है, आगे गुजुमता भी है, उसकी बैक पे भी है, इधर पीछे भी है, काफ़ी बहुत बड़ा है जी। मैं इस पूरे हल्के में कुछ 10 मुकामात पे गया हूँ और 10 के 10 मुकामात पे जो एक चीज़ मुझे कॉमन मिली है, 2 चीज़ें कॉमन मिली हैं। वो दोनों पता है क्या हैं? एक ये कि सब पूरे हल्के में जी अवाम का ये हाल है, नंबर 1। नंबर 2, ये पूरे के पूरे हल्के में हर जगह पे, हर लोकेशन पे पानी साफ़ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, पानी का सबसे बड़ा। अब वो मुझे, आप उधर इंटरव्यू कर रहे हैं अंकल का, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास बिल भी पड़े हैं, सब कुछ पड़े हैं, पानी साफ़ नहीं आ रहा। आपने भी 2-4 बातें ऐसी की हैं कि पानी बिल्कुल साफ़ नहीं आ रहा, उन्होंने खाना पकाना है, सब कुछ करना है। तो अब ये देखें ना कि ये बीबी मरियम का काम तो नहीं है ना कि वो आगे इधर पानी निकलवाए, वो तो कह सकते हैं ना बस, तो वो तो नहीं आगे खुद कर सकती। अपने हल्के में तवज्जो तो रखनी है ना अपने। देखें वो अच्छा, वो मेरे भाई ने बात की है गुलबर्ग में, वो घूम रही हैं, गुलबर्ग उनका हल्का नहीं है, वहाँ पे भी फिर पानी निकलवाना उनका काम नहीं। चले वो जहाँ मर्जी घूम रही हैं, वो तो उनका फेल है ना। यहाँ पे उन्होंने अपने छोड़े हैं कारकुनान, चेयरमैन हो गए, वाइस चेयरमैन हो गए, MP MNA, सबके घर पता है इनको। जाते क्यों उनके पास क्यों नहीं जाएँ? उनके पास जाएँ, उनको अपना मसला बताएं, वो अगर क्लियर ना करें तो फिर ये अपनी आवाज़ उठाते अच्छे लगते हैं ना मीडिया पे। अच्छा, एक और मुझे छोटी सी बात बताइएगा, आपने खुद बतानी है, मैं आपसे पूछूंगा, खुद नहीं मैं नरेट करूँगा जी। एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का गार्ड करप्शन कर रहा है। आपने उस फैक्ट्री के अंदर जाना है, आपको अंदर जाते हुए जी वो एक थप्पड़ मारता है, 7-10 रुपये लेता है, बाहर आते हुए एक थप्पड़ मारता है, 7-10 रुपये लेता है। उसमें कसूरवार आपकी नज़र में फैक्ट्री का मालिक नहीं है, सिर्फ गार्ड है। सारे ही हैं ना, फिर सारे ही हैं ना। तो ऐसे ही ये भी मेरे प्यारे भाई
इसमें कसूरवार ये चौधरी साहिबान भी हैं जो मरीम नवाज़ के नीचे कारकुनान है, और इसमें कसूरवार मरीम नवाज़ साहिबा भी हैं जिनका वो हल्का है। इस बार ये जो MNA के इलेक्शन हुए ना, ये 4 मंथ पहले, ये समझ लें कि हमारा बहुत बड़ा खानदान इधर बैठा है, राजपूत बरादरी का ना बहुत बड़ा खानदान बैठा है। ये समझ लें कि हमारे आई डी कार्ड पहले जब्त कर लिए जाते हैं कि आपने वोट डालना है। हमें 6 बजे उठा के पोल पोलिंग पे अंदर कर दिया जाता है। पर मैंने इस बार कसम डाली थी कि किसी को वोट नहीं देना। मैंने अपना आई डी कार्ड कहीं घुमा दिया, फाड़ दिया, जो भी किया, मैंने वोट ज़ाया कर दिया। ना खान को दिया, ना ये नून लीग को दिया, ना किसी और को दिया। हमारे यहाँ पे ये बड़ी मस्जिद है, इधर इलामा साहब हैं, ये भी इस बार इलेक्शन में खड़े हुए थे MPA की तरफ से। मैंने ज़हन बनाया था इनको दूँगा, पर मैंने इनको भी नहीं दिया। जब ये सियासत में आ गए, ये भी फिर कहते हैं ना कि कुत्ती चौना डाल गई है, तो मैंने इनको भी नहीं दिया। फिर सियासत में अलामा साहब हैं, कोई बात नहीं, इमाम मस्जिद है, ऐसी मिसाल नहीं देनी है। हाँ, ऐसी मिसाल नहीं देनी, लेकिन हाँ बात दुरुस्त है जी कि इस दफ़ा भाई ने किसी को वोट नहीं दिया और उनकी वजूहत कुछ अपनी पर्सनल हो सकती हैं, ठीक हैं। लेकिन अगेन मैं दोबारा कहूँगा, हर एक के अपने जज्बात होते हैं, भाई के भी अपने जज्बात हैं, लेकिन मेरी नज़र में सियासतदान का हल्का उसका घर होता है, और जो अपने घर के हालात दुरुस्त नहीं कर सकता वो सूबे के हालात भी दुरुस्त करने के काबिल नहीं होता है जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मजीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ हमारे साथ शहरी दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व बरकातहू। कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसे देख रहे हैं महंगाई को? महंगाई को तो बहुत जुल्म दर जुल्म की इंतहा हो गई महंगाई वाली। तो बेटा बिल ही नहीं पूरे कर सकते, बाकी अस की करना है, भाई को मार रहा है, बस हम तो बत्ती के बिल ही लैते चले ने। उल्टा साढ़े नशे का दरीना मसला, कोई 20 साल तो आ रहा, पानी गंदा नहा नहीं सकते, बच्चे घर पी नहीं सकते, पर ट्यूबल तो लैन लगी होंगी है। जवाशी साहब जो वजीरे आजम की ना पहले इलैक्शन वाले MNA थे, असी उदों भी वोट इन्होंने दिता है, तो पानी तो अभी उत्थे वही मूत्र वाला पानी जो पी रहे नहा रहे हैं। साढ़ा ये दरीना एक मसला, सानू होर कोई ऐसा नशे का कोई मसला नहीं है। बाकी मैं किसी पार्टी की कोई गल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक आम गल कर जो इंसान नहीं जिहदे नाते ना। क्यों जी बुजुर्ग मैंने झूठ ना बोलती आते ना मैं बोलांगा, मैं हक की गल करांगा भी उन्हें पहलों इलैक्शन लड़िया MNA से इतने शहबाज शरीफ खुद इस तो पहले, हूँ उसकी बेटी आई है तो असं मूत्र वाला पानी पी रहे, सारी आवाम पी रही है। इन्हें पुछो इन्होंने सारे बंदों को, बोलो बंदे पी रहे हो कि नहीं पी रहे? घर पानी गंदा जा रहा, बो वाला आवाज़ लाओ, आवाज़ लाओ भी गंदा पानी आया है, गंदा पानी आया, नशे का गंदा पानी आया, गंदा नशा पानी सब तो गंदा, हाय हाय नशा पानी गंदा। मारो तारी की गल तकलीफ है तुहानू, वो तो तुहानू कोई फड़ेगा तो मैं पहलों तारना जावांगा। सारा मसला चलता है, वो चलता है बिजली का मसला, ठीक है ना। सबने इस टाइम चलता है, मसला चलता है बिजली का मसला चलता है, ठीक है ना। सानू ना 200 साल पहले पिछे किहड़े गोरे साडे घूमत कर गए ना, वो बड़े अच्छे सी, ठीक है ना। वो तरह लगान मंगते सी, टैक्स मंगते सी, बाकी इन्ना टैक्स नहीं मंगते। हुण बिल फड़ो, एक तुहाडा बिल होएगा थले गिनती मारो, तुहानू 14 टैक्स नजर आन दे, ठीक है ना। तुहाडा 2000 बिल होएगा, ए देखो जरा, ए देखो ये असा कितना 235 यूनिट कितना बिल है? बिल बोलो जरा, बिल बोलो जरा, बिल बोलो, गिनती मारो, ए गिनती मारो, ए गोरे ने जालम है, ए गोरे ने जालम ने, ए देखो 1 2 रोटी छीन ली है इन लोगों ने, गरीबों से रोटी छीन ली है। उसकी रीज़न ये है कि अब सबसे पहले इंसान सोचता है कि मैं बिल पे करूंगा, फिर अपने बच्चों के लिए कुछ लूँगा, क्योंकि बिल सबसे बड़ा मसला बिल का बन चुका है। ये इनका बिल आया जी, एक मिनट मैं तारे नाल गल करना है भाई, एक मिनट। इनका बिल आया जी 10,918 पेबल विद इन ड्यू डेट 11,791 आफ्टर ड्यू डेट जी। इस 11,000 में से जी अब इन्होंने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनको क्या, एक मिनट मैं 10 लवां, एक मिनट खलो जो यार। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जी 7,400 रुपये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इस 11,791 में से जी, बाकी सारा टैक्स है। ये जो भाई टैक्स की बात कर रहे थे ये आपको मैंने नरेट कर दिया। हाँ जी ये सर ये बिल्कुल गरीब आदमी जाती है, कोई ऐसा हिसाब है किसी फैक्ट्री चक्कर नहीं मार दे, ठीक है ना। कोई 18,000 देंगे ने, कोई 20,000 देंगे ने, कोई 32,000 देंगे ने। यार उनकी सैलरी भी वेखो यार, मैं कहना 1 लाख रुपया तनख्वाह होनी चाहिए इस पाकिस्तान हल पड़ती ना। मजदूर बंदे 1 लाख तनख्वाह हो, उन्हें फिर 20,000 तनख्वाह बिल घलो फिर उतारे, क्योंकि उन्हें कहना 50,000 रुपया 60,000 रुपया घर का खर्चे ने, ठीक है ना। कि हो आटा है बंदा 2,000 रुपया लैके आंदा, सौदा लैंदा, बच्चों दुध लैंदा, 2,000 खत्म, अगले दिन उन्हें फिर दिहाड़ी लानी पैंदी किसी बेचारे नूं, दिहाड़ी ना लभे बेचारा जलील होंदा है।
मिनट हाँ जी 35,650 रुपये सैलरी है, 15,000 रुपया किराया मेरा और 17,500 रुपया बिल आया। अब आप बताएं कि क्या खाना है और क्या बच्चों को खिलाना है। नहीं कर सकते जी ऐसे। हाँ जी आपका मेरा जी आखिरी पैगाम यही है कि हमारे पानी का नशे का मसला है, नमाज पढ़नी होती है, असं बहुत मजबूर हाँ। तेरी मेहरबानी सारी रिक्वेस्ट है तेरे अगे, साढ़े तू जिती है तो अल्लाह की तफसीर है, अल्लाह तू साढ़े हल्के वो नहीं तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, मैं बंदा बंदे ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ यार, मैं बंदा हाँ जाओ जी इधर वेख लेने ये सारा पैगाम तो पहुँचाना जी, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी सारा पैगाम तो पहुँचाओ भी साढ़े हल्के जिती है तो बोल लैके वजीर आला बनी है, तेरी मेहरबानी साढ़ा पानी का मसला हल कर, सानू कुछ नहीं चाहिए। करना भी चाहिए जी, आपका अपना घर है, आपका अपना हल्का घर होता है, हल्के से मोहब्बत तो यही है जी कि आप हल्के का मसला हल करें। 115 यूनिट 115 यूनिट ठीक है जी। 4,500 की हमने बिजली इस्तेमाल की है, ठीक है जी। 8,125 बिल है ऐसे जी। 4,386 रुपये की आपने बिजली इस्तेमाल की है जी। 8,125 उतना ही तकरीबन हमें टैक्स 591 तकरीबन ये जी एग्जैक्ट 50-50% का फ़र्क है जी। जितनी इन्होंने बिजली इस्तेमाल की है उतना ही एग्जैक्ट उनको टैक्स डाल के बिल डबल करके दे दिया गया है जी। यानी 4,300 रुपये की बिजली इस्तेमाल की है और जो उनका बिल है वो 8,500 रुपये है जी। 115 यूनिट है, सिर्फ 115 यूनिट का बिल आया 8,125। पिछले महीने 200 क्रॉस किए थे यूनिट आपके सामने, कभी पिछले महीने में पूरे साल में नहीं क्रॉस किए, 150 नहीं क्रॉस किया पूरे साल में। डिटेल लेना 103, 107, 95, 111। हजरत ये फिर लेके जाएं आप SDO वगैरह के पास, कितना कमर्शियल है ये दुकान का है, कमर्शियल है, लेके जाएं इतना बिल क्यों आया? उते जाओ फिर वही हाल होना चक्कर। अच्छा ये जी ये बिल का जो मसला है जी, एक तो वाक़तन ये पूरे मुल्क में, पूरे सूबे में सबसे बड़ा मसला पूरे लाहौर में बिजली के बिलों का है, और दूसरा ये मरीम नवाज़ साहिबा के हल्के का जो सबसे बड़ा मसला है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के हल्के का सबसे बड़ा मसला पानी का मसला है और देरीना मसला है। घरों में गंदा पानी आ रहा है, गलीज़ पानी आ रहा है, ख़वातीन वही पानी इस्तेमाल करती हैं, खाने पकाने में वही पानी इस्तेमाल करती हैं, बर्तन धोने में वही पानी इस्तेमाल करती हैं, वज़ू में, गुस्ल में, और वही पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए जी। तो ये मसला देरीना मसला है और इलाके के लोगों की यही अपील है जी अपनी वज़ीर आला से, अपनी MPA से कि हमारा ये मसला हल कर दें। मरवज़ा ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।